ब्रांड को मोबाइल फ्रेंडली बनाना क्यों ज़रूरी है? अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, अपने विजिटर्स को अच्छे से आपको सेटिस्फाई करना है, तो आपको मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट रेडी करना बहुत ही ज़रूरी है। मोबाइल मार्केटिंग में आप डेमोग्राफिक के थ्रू लोकेशन वाइज मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड मोबाइल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंडर दो छोटे छोटे टर्म हैं, बट इनकी महत्व इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो एक ब्रांड को आप मोबाइल ऑप्टिमाइज बनाना क्यों ज़रूरी है और मोबाइल मार्केटिंग से क्या फ़ायदा हो सकता है, इन बातों को अगर आपको अच्छे से समझना है और इम्प्लीमेंटेशन करना है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। अभी पूछिए क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं इन दोनों टर्म के ऊपर डिटेल्स में बात करूंगी और बहुत सारे ऐसे टिप्स दूंगी जो आपको प्रैक्टिकली काम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में मोबाइल यूज़र्स बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन मोबाइल यूज़ करते हैं। हर एक इंसान के हाथ में, चाहे वो इंसान किसी भी एज का हो, उसके हाथ में आपको एक स्मार्टफोन या तो एक मोबाइल फ़ोन तो दिखेगा ही। तो मोबाइल यूज़र्स कितना है ये तो आपको आइडिया लग गया ही होगा। हम अपने डेली लाइफ में मोबाइल के बिना रह ही नहीं पाते और हम मोबाइल को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इसके साथ कहीं ना कहीं हम एडिक्टेड हो चुके हैं। तो इस मोबाइल को अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अपने ब्रांड की एक पोजीशनिंग करने के लिए कैसे एक डिजिटल मार्केटर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। एक ब्रांड को मोबाइल फ्रेंडली बनाना क्यों ज़रूरी है? जब भी हम किसी ब्रांड को शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू होता है, तो उसके साथ साथ उसका एक ब्रांड नेम सजेस्ट होता है और उस ब्रांड नेम की प्रेजेंस के लिए, ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए एक वेबसाइट या तो ऐप ज़रूर बन जाता है। तो अगर आप जिस ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है उस ब्रांड का एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट को आपको मोबाइल फ्रेंडली बनाना बहुत ज़रूरी है। आपका ब्रांड का वेबसाइट अगर मोबाइल रेस्पॉन्सिव नहीं होगा तो कोई यूज़र आपके वेबसाइट में लैंड करेगा, कोई विजिटर आपके वेबसाइट में आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानने की कोशिश करेगा, तो उसको सारी चीज़ें अलाइनमेंट के थ्रू नहीं दिखेगा। और अगर हमें अलाइनमेंट के थ्रू चीज़ें नहीं दिखता है तो हम एज ए विजिटर उसको पसंद नहीं करते। अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, अपने विजिटर्स को अच्छे से आपको सेटिस्फाई करना है, तो आपको मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट रेडी करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं और शॉर्टकट में वो अपने स्मार्टफोन के ज़रिए आपके वेबसाइट में या तो आपके ब्रांड के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर एक वेबसाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिव नहीं होगा तो कोई मोबाइल यूज़र वहाँ पे आएगा और वो सर्च करेगा आपके वेबसाइट के URL को, तो आपका जो वेबसाइट है वो लोड होने में टाइम लगेगा और ज़्यादा टाइम लग गया तो वो यूज़र, वो विजिटर आपके पास नहीं रहेगा, वो आपके कंपटीटर के वेबसाइट में या उनके ऐप में लैंड कर जाएगा। क्योंकि जो मोबाइल यूज़र होते हैं वो एकदम क्विक सपोर्ट चाहते हैं, वो क्विक रेस्पॉन्स चाहते हैं, वो बहुत जल्दी में होते हैं और जल्दी में उनको एकदम क्विक सपोर्ट चाहिए, क्विक रेस्पॉन्स चाहिए। अगर आपका वेबसाइट क्विक रेस्पॉन्स करेगा तभी वो आपके वहाँ पे लैंड करेंगे, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी ब्रांड की अगर आप मोबाइल मार्केटिंग करते हैं तो मोबाइल मार्केटिंग के ज़रिए आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि मोबाइल यूज़र्स ज़्यादा है और उससे क्या होता है, कोई भी ब्रांड की जो वैल्यू है ऑनलाइन में वो बढ़ता है और जैसे ही कोई ब्रांड की वैल्यू बढ़ता है उसकी पोजीशनिंग होता है, अवेयरनेस क्रिएट होता है और अवेयरनेस से आता है उसकी पोजीशनिंग, उसकी सस्टेनेबिलिटी, सेल्स, सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। तो मोबाइल मार्केटिंग कितना यूज़फुल है कोई भी ब्रांड के लिए, कोई भी ब्रांड की पोजीशनिंग के लिए, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन और मोबाइल मार्केटिंग दोनों ही बहुत ज़रूरी है आज के प्रेजेंट सिचुएशन में, कोई भी ब्रांड के लिए, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की डील करने के लिए ऑनलाइन में। क्योंकि आज ऑफलाइन का मार्केट ही नहीं रहा, ऑफलाइन का मार्केट एकदम ख़त्म हो चुका है और ये कोरोना वायरस की वजह से तो ऑफलाइन का मार्केट और भी बंद पड़ गया है।
तो सब कुछ आज ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा है और ऑनलाइन में शिफ्टिंग के ज़रिए अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं अपने विजिटर को, तो आपको जो ब्रांड के साथ आप एसोसिएटेड है उसको आपको ब्रांड पोजीशनिंग कराना पड़ेगा, उसको मोबाइल ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, उसको मोबाइल मार्केटिंग के डिफरेंट स्ट्रेटजी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप विजिटर के पास रीच कर पाए और उनको अच्छे से एक्सपीरियंस दे पाए, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बता पाए। तो कैसे आपको मोबाइल मार्केटिंग करने से, कौन सी स्ट्रेटजी आपको इस्तेमाल करने से आप ज़्यादा ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इस बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि आपका वेबसाइट मोबाइल यूजर्स के फ़ोन में अच्छे से और क्विकली खुले, इसके लिए आपको अपने वेबसाइट को मोबाइल रेस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा और जो रियल टाइम लोडिंग है आपके वेबसाइट का वो एकदम स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि लोगों को वेट ना करना पड़े, विजिटर्स को वेट ना करना पड़े। नेक्स्ट, जब आपने अपने वेबसाइट को मोबाइल रेस्पॉन्सिव बना लिया, उसके बाद आपके वेबसाइट के अंदर आपके डेडिकेटेड कंपनी के व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन नंबर होना चाहिए और वो फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर ऐसा कॉल टू एक्शन होना चाहिए ताकि उन पर क्लिक करके डायरेक्टली आपके विजिटर, आपके कस्टमर आपको कॉल कर पाए या व्हाट्सएप पे आपके साथ कनेक्ट हो पाए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही सिर्फ नंबर शो कर देंगे और उनको अच्छे से इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो आपके विजिटर वहाँ पे आपके नंबर्स को देख के उनको सेव करके फिर आपके पास कांटेक्ट करेंगे, इसकी गुंजाइश कम हो जाता है। तो आपको उनको एकदम इजी एंड एक्सेसिबल प्रोसेस देना चाहिए ताकि वो डेडिकेटेड नंबर्स पे क्लिक करे और आपके पास पहुंच जाए, आपको कांटेक्ट कर पाए डायरेक्टली। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितने भी पेड कैंपेन हो या ऑर्गेनिक कैंपेन हो आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका हर एक कैंपेन मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए ताकि मोबाइल यूज़र्स उसको अच्छे से अलाइनमेंट के साथ देख पाए, क्योंकि वो अच्छे से हर एक कैंपेन को देख पाएंगे तभी वो आपके ब्रांड के बारे में जान पाएंगे। और आप जो पेड कैंपेन हो या ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो करने जा रहे हैं उसके लिए आपका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आपका सेल्स का ही है। तो अगर आपको सेल्स करना है, अपने कस्टमर को रिटेन कराना है, तो उसके लिए उनकी पेन पॉइंट के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन सा डिवाइस ज़्यादा यूज़ कर रहे, वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे, तो उनको मोबाइल फ्रेंडली फीचर्स आपको देने होंगे, उनको मोबाइल फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको क्रिएट कराना होगा, तभी आपका जो कैंपेन है वो अच्छे से काम करेगा, उस पर आपको परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपअप। पॉपअप का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पॉपअप कैंपेन जब आप अच्छे से डिज़ाइन करते हैं उस पर आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल में जो वो पॉपअप शो होगा तो कस्टमर को अच्छे से वो कैची लगे, वो अट्रैक्टिव लगे, तभी आपका काम होगा। आपने जिस उद्देश्य से ये काम किया है, पॉपअप आपने जनरेट किया है, उसका जो उद्देश्य है वो फुलफिल होगा जब अच्छे से आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे और मोबाइल यूजर्स के लिए वो फेवरेबल होगा। इवन तो अगर आप इमेज कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको अलाइनमेंट का, उनके साइज का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि मोबाइल यूजर्स, आपके कस्टमर्स जब उन इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो अच्छे से उनको अलाइनमेंट के साथ वो इमेज दिखे और अच्छे से वो उसको देख के समझ पाए, वो उससे कुछ नॉलेज ले पाए या एंटरटेन हो पाए, कुछ भी हो, बट वो उसको अच्छे से देखना चाहिए। अगर विजिबिलिटी अच्छा होगा मोबाइल में तभी वो बनाने का जो आपका उद्देश्य है वो अच्छे से फुलफिल होगा और वहाँ से कुछ एंगेजमेंट क्रिएट होगा, जो एंगेजमेंट आगे आपको इन फ्यूचर भी हेल्प करेगा। गूगल सर्च कंसोल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपको जाके ये चेक करना होगा कि आपके वेबसाइट का रियल टाइम लोड कितना है, वो परफेक्ट है या नहीं है, वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, मोबाइल रेस्पॉन्सिव है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। गूगल सर्च कंसोल में कैसे आपको ये सारी चीज़ें पॉइंट्स चेक करना है, अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जो वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है उनको चेक कर सकते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप सीख के आप इम्प्लीमेंट करके अपनी वेबसाइट की रियल टाइम लोड को चेक कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको हेल्प होगा अपने वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने में। मोबाइल मार्केटिंग में और एक चीज़ बहुत अच्छा होता है, मोबाइल मार्केटिंग में आप डेमोग्राफिक के थ्रू लोकेशन वाइज मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं। लोकेशन वाइज, जेंडर वाइज, टेस्ट वाइज, इंटरेस्ट वाइज, आप एज वाइज ऐसे अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं कि सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस को लोकेशन वाइज वो कैंपेन दिखे और उसके थ्रू आपका कन्वर्शन ज़्यादा हो। इवन दो टेक्स्ट मैसेज ब्लास्ट, व्हाट्सएप मार्केटिंग, सारी चीज़ें मोबाइल मार्केटिंग के अंडर ही आता है।
अगर आप मोबाइल मार्केटिंग करते हैं तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको बहुत ज़्यादा कन्वर्शन रेट देता है और वहाँ से आपकी ब्रांड की अवेयरनेस भी होता है और साथ ही साथ सेल्स भी जनरेट होता है और ब्रांड की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन दिन बढ़ता है। मोबाइल मार्केटिंग में और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम सब बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं, जो है पुश नोटिफिकेशंस। जो भी ऐप आप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, सपोज आप अमेज़न का ऐप यूज़ करते हैं, बिग बास्केट का ऐप यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं अपने मोबाइल पे। जो ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं और उनको रेगुलरली यूज़ करते हैं, वहाँ से जब भी कोई नई चीज़ें लॉन्च होता है या कुछ ऑफर आता है तो आपको एक पुश नोटिफिकेशन आ जाता है, एक नोटिफिकेशन पॉपअप करता है आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली, वो होता है पुश नोटिफिकेशन। तो पुश नोटिफिकेशन के द्वारा वो जो ऐप्स है, वो जो कंपनीज है, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, बार बार आपको खींचते हैं, आपको बुलाते हैं, आप आओ हमारे प्लेटफॉर्म में और देखो नया क्या क्या चीज़ें आया है, और आप भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे बार बार विजिट करते हैं और हो सकता है आप खरीदारी भी कर लेते हैं। तो ऐसे पुश नोटिफिकेशन के द्वारा बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट होता है कोई भी ब्रांड का। तो मोबाइल मार्केटिंग और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन कोई भी ब्रांड को हर एक इंसान के हाथ में, हर एक इंसान के स्मार्टफोन तक, हर एक इंसान के पॉकेट तक पहुंचा सकता है। मोबाइल मार्केटिंग और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन आपकी यूज़र बेस बढ़ा सकता है, कोई भी ब्रांड को पॉपुलर होने में मदद कर सकता है अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आज की इस वीडियो में हमने मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन और मोबाइल मार्केटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा किया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी डिजिटल मार्केटिंग के जर्नी में। मोबाइल ऑप्टिमाइज करके और मोबाइल मार्केटिंग करके कैसे कोई ब्रांड को पॉपुलर करना है, इस बारे में आपको काम करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा, और इन चीज़ को आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।